दोस्त सुमित केसरी हिंदी की नई नई वीडियोस के साथ आया हूं। जैसा हम देख सकते हैं कि सामने आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी हैं और बहुत काम आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो जैसा हम जानते हैं कि सूरदास सगुण भक्तिधारक कवि हैं, तुलसीदास सगुण भक्तिधारक कवि हैं। बस इसमें एक ऑप्शन है जो कबीरदास, वो निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं, इसलिए इनका ऑप्शन होगा बी, कबीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? क्योंकि हम जानते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं वो हिंदी में बहुत ही योगदान प्रिय हैं, तो इन्होंने ही जो है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सुझाया था। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, जो कि है रविन्द्रनाथ ठाकुर। आगे देखते हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा जो थी वो द्विवेदी युग की थी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिनके नाम पे इस युग का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन के नीचे जो है आंसर भी दे रखा है, तो यदि आपको कहीं पे बिज़ी हो या फिर इस वीडियो को देख रहे हो जहाँ पे आप आवाज़ नहीं कर सकते, तो आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो भारोपीय शब्द जो है वो भारतीय का ही एक वर्ड है, शब्द है, जो हिंदी भाषा से लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, जो कि हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अपभ्रंश मतलब एक रूप या छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं। तो ये पाली जो है वो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया बी। मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह दोस्तों हिंदी भाषा भी है, वो भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो जो आपको क्वेश्चन है आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिणी भारत की बात किया है, तो उत्तर में तो अपन देखते हैं तो कश्मीर पड़ता है, दक्षिण में देखते हैं तो कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के पास में ही साइड में ही चेन्नई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया चेन्नई, जो कि उसके पास में ही है, जिसका क्वार्टर जो है मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया बी। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों जैसा ही मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका ऑप्शन हो गया सी। आगे देखते हैं। इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है? तो हिंदी भाषा का जो प्रचलित रूप है इस समय खड़ी बोली को दिया गया है, तो काफ़ी लोग यूज करते हैं खड़ी बोली, जिसको हिंदी ही कहा जाता है एक तरह से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रसिद्ध है, जिसमें कई रूप से काव्य लिखे गए हैं और गाए गए हैं, जिसका ऑप्शन हो गया ए। भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तो दोस्तों ऐसा है कि भारत में जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो इसलिए हम 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, जो कि है राजभाषा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी जो है भारत, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाती है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो अभी जैसा मैंने बताया 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? तो पूर्वी राजस्थान की जो बोली है दोस्तों वो है ढूढ़ाड़ी, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। निम्नलिखित में से
हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? तो हिंदी के अंतर्गत जो है वो आपकी कन्नौजी भी है, बागरू भी है, अवधी भी है। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो ये सभी होगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान जो हैं वो आपके अनुच्छेद क्रमांक 343 से 351 तक हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं यूज होती हैं जो 8वीं अनुसूची से ली गई हैं, इसके लिए इसका ऑप्शन हो गया सी नंबर। अगला देखते हैं, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 5वां जो विश्व सम्मेलन हिंदी विश्व सम्मेलन था वो पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, जो कि ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रद्युम्न चरित्र, जो कि है प्राचीनतम ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो जनरली बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली जो है वो मध्य प्रदेश या उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो गया। हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो आपकी पूर्वी हिंदी है। ब्रजभाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ए। मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? मगही जो है वो बिहारी भाषा से है। तो बिहार में बोली जाने वाली बोलियों में से बिहारी एक भाषा है जो बहुत ज़्यादा रूप से बोली जाती है। पुरानी बांग्ला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पुरानी बांग्ला जो है उसको ब्रजबुली नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया जाता है? तो संविधान के 351वें अनुच्छेद में विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर भारत में हुआ था। द्वितीय की बात कर लें तो वो पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। अगर 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर लें तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। इसी तरह अगर चौथे की बात करें तो वो पोर्ट लुई मॉरिशस में ही हुआ था। 7वें की बात करें तो वो पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। तीसरे की बात करें तो नई दिल्ली, जो कि भारत में स्थित है, यहाँ पे हुआ था। 9वें की बात करें तो जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पे हुआ था। 6ठे की बात करें तो लंदन, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, पसंद करते रहिए। उम्मीद है कि आपको आने वाली आगे वीडियो भी पसंद आएंगी, और आगे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।